धंधे चौपट हो गए। जिन उद्योगों की वजह से प्रदूषण होता था उनको भी बहुत बड़ा लॉस हुआ, रोजगार का लॉस हुआ। तो दोनों साइड अगर हम देखते हैं तो क्या हम ये मान करके चलते हैं कि लॉकडाउन के तौर पर हमको एक नुस्खा ऐसा मिल गया है जो हमको ये तो बताता है कि कुदरत को कैसे संतुलित रखा जा सकता है, कुदरत को कैसे साफ रखा जा सकता है, लेकिन इसको वर्कआउट किए जाने की ज़रूरत है ताकि हमारे जो नियमित रोज़मर्रा के कामकाज हैं, हमारे समाज की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी होती रहें और कुदरत का दोहन, कुदरत का शोषण भी ना हो। रतन बिश्नोई। बोलो कुछ नहीं है। ठीक है, रतन जी के पास वापस आऊँगा। मुकेश पारिक जी दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। मुकेश पारिक जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। अभी चर्चा ये हो रही है मुकेश पारिक साहब, आप देरी से जुड़े हैं, कि अगर पर्यावरण को लेकर जो हमारी चेतना कई दशकों से सरकारी स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं, और सरकारी स्तर पर प्रयास तो चलिए आज शुरू हुए हैं। हम उस देश के वासी हैं जो देश ये मानता है कि शरीर ही 5 तत्वों से मिलकर बना है, वो 5 तत्व प्रकृति के हैं, उन 5 तत्वों की पूजा होनी चाहिए, उनके संरक्षण की बात तो मतलब हमारे खून में है। हम शुरू से करते हैं, सदियों से करते आए, हज़ारों सालों से करते आए हैं। अब क्या हमको ये मानना चाहिए कि एक नुस्खा मिल गया है लॉकडाउन के तौर पर और उसको पूरी तरह से महीनों तक अचानक करने की ज़रूरत नहीं है? अगर एक प्लान्ड तरीके से, एक नियत आवृत्ति पर, एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पर लॉकडाउन अगर किया जाए तो हम शायद कुदरत को सांस लेने का मौका देंगे। मुकेश पारिक जी। बिल्कुल शर्मा जी, आपका जो विचार है बिल्कुल सही है, लेकिन ये अभी जो लॉकडाउन किया गया था, एक ऐसी वैश्विक महामारी आई थी कि जिसमें एक मजबूरी के चलते हुए लॉकडाउन किया गया, और उसका जो परिणाम आया कि लॉकडाउन से हमने उस रोग को तो हमारे देश में रोका ही रोका, और साथ ही साथ जिस प्रकार का पर्यावरण निकला और जो लोगों ने देखा कि इतना स्वच्छ पर्यावरण, और जब हम देखते थे तो ऐसा लगता था कि वास्तविक जो पर्यावरण का रूप है वो ये है, और अगर ऐसी स्वच्छ हवा में आदमी जीता है तो उसको कई रोगों से मुक्ति भी मिलती है और एक पर्यावरण को शुद्धता भी होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि इसके ऊपर यह भी विचार करना चाहिए कि समय समय पर ऐसे प्रयोग भी हुए हैं कि हम एक पूरे वर्ल्ड में साइकिल डे भी मनाते हैं कि लोग बाग उस दिन साइकिल से ही चलें। उसका पीछे भी लॉजिक पर्यावरण का ही है कि इतना जो ट्रैफिक है, जो इतनी ट्रैफिक की भागादौड़ है उसमें कंट्रोल हो। साथ ही साथ प्रेरित भी करते हैं लोगों को कि आप किसी दिन नो व्हीकल डे रखें, किसी दिन क्या, तो ये कई प्रयास किए जाते हैं। उसमें से एक प्रयास ये भी हो सकता है भविष्य में कि किस प्रकार से हम इसको पूरे पर्यावरण की शुद्धि के लिए कुछ दिनों के लिए ऐसे प्रयास किए जाएं और कर सकते हैं। और मेरे को इस बात की खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश का जब आह्वान किया कि एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू लगाया जाए, और पूरे देश ने जिस मन से उनकी बात को माना, और इस पूरी देश ने लॉकडाउन जो किया जिसका प्रारंभ था जनता कर्फ्यू के हिसाब से, और लोग बाग बाहर नहीं निकले और उन्होंने इसका पूरा पालन किया। तो मेरा ये मानना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और विषयों के साथ साथ पर्यावरण पर भी बहुत चिंता करते हैं, इसके लिए प्रयास भी करते हैं। और जो गंगा का एक प्रोजेक्ट है जो हमारे सामने है, वो एक बहुत ही बढ़िया ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो पर्यावरण के लिए भी और एक हमारे देश के बहुत बड़े भूभाग और बहुत बड़ी आबादी के लिए उसका स्वच्छ होना जरूरी है। उसका हमारे लिए एक सांस्कृतिक महत्व भी है और उसका हमारे लिए एक आध्यात्मिक महत्व भी है। इन दोनों महत्व के साथ साथ वो पूरे देश की जो हमारे सामने गंगा का जो प्रोजेक्ट है वो आया है, और प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही उसमें कहा कि मेरे को गंगा की सेवा करने का अवसर मिला है, और उन्होंने वो करा भी। इसके लिए मंत्रालय का भी गठन किया और 22,000 करोड़ रुपए का जो उन्होंने पहला उसमें बजट भी दिया, और कई गंगा को आपने जितना साफ किया, हजारों अरबों करोड़ रुपए खर्च करके और अलग से मंत्रालय बनाकर, और प्रोफेसर अग्रवाल की 111 दिन के अनशन के बाद हुई मौत का तोहमत लेकर भी आपने जो सफाई की, वो सफाई इस सफाई के सामने फीकी है जो कुदरत ने अपने आप की है। तो क्या एक नागरिक के तौर पर, पंकज मेहता जुड़ गए मेरे साथ। पंकज मेहता, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो बोलिए, क्या एक नागरिक के तौर पर हमको ये मानना चाहिए कि ये जो लॉकडाउन है ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को प्रैक्टिकल तरीके से कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि कुदरत बची रहे, और कुदरत बची रहे तो हम भी बचे रहें?
बिल्कुल सही है। हम अगर अपनी अनावश्यक गतिविधियों को रोकें तो बहुत कुछ संभव है। लॉकडाउन के दौरान जब गतिविधियां सीमित हुई तो ये सब हमारे सामने आया आपके आवाज सुनाई दे और रही है? पर्यावरण विशुद्ध बना। जी हाँ, अनावश्यक गतिविधियों के पंकज कारण जी, प्रदूषण अब ज्यादा सवाल होता ये है। है, देखिए लॉकडाउन तो हमेशा संभव है नहीं, और लॉकडाउन जैसी कोई अगर ऐसी आ जाती है, कोई ऐसी योजना आ जाती है कि साल में इतने दिनों के लिए, महीने में 2 दिन के लिए, सप्ताह में 1 दिन के लिए ऐसा कुछ करेंगे हम, अगर यही आखिरी विकल्प है तो यही किया जाए। लेकिन इसके अलावा जो हमारे कानून कायदे पहले से बने हुए हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करना चाहता हूँ। मुकेश पारीक जी गंगा की सफाई का भी हवाला दे रहे थे। गंगा की सफाई निश्चित तौर पर हुई होगी, लेकिन बहुत सारे सवालों के घेरे से गुजरने के बाद, आप दोनों राजनीतिक मित्र हैं, आप दोनों से मैं सवाल कर रहा हूं, हमारे यहाँ क्या आप ये एक नागरिक के तौर पर ईमानदारी से कह सकते हैं कि पर्यावरण से जुड़े हुए नियम हमारी प्राथमिकता पे हैं? जितना ध्यान दिया जाना मुकेश चाहिए पारीक उतना ध्यान जी, नहीं सरकारें दिया आपकी भी रैली हैं और सरकारें पंकज मेहता जी की भी नहीं है। चलिए, मैं इस बात के लिए आपका साधुवाद करता हूं कि आपने स्वीकार तो किया। जो हमारे हाईवेज हैं, जिनको बनाने के लिए दशकों पहले लगी हुई पेड़ों की दोनों तरफ की पंक्तियां हैं, पता नहीं, पहली बात तो जो प्लानिंग करने वाले हैं वो किए क्यों जरूरी मानते हैं कि उनको काट दिया जाए। उनके अलावा एक और विकल्प के तौर पर अगर रोड डाल दी जाए साथ में, तो शायद उनको काटने से बचाया जा सकता है। और उनके स्थान पर जो पेड़ लगाने होते हैं, जो पेड़ की परिभाषा है, उस पेड़ की परिभाषा में कौन से पेड़ लगाए जाते हैं आपने देखे हैं बहुत अच्छे से। 3-3 फीट के जो पौधे होते हैं असल में, लेकिन तकनीकी तौर पर वो पेड़ हैं। सूरज सोनी ज्यादा विस्तार से बताएंगे अगर आप इससे असहमत हैं तो। वो पेड़ लगाकर छुट्टी कर ली जाती है। हम जयपुर में बैठे हुए हैं, यहां से पहले जब हम आगरा जाया करते थे तो पूरे रास्ते में कहीं हमको धूप नहीं मिलती थी, आज कहीं छाया नहीं मिलती। ये सब नियमों का जो मखौल उड़ाया जाता है, इसको कैसे बैठकर देखा जा सकता है? मुकेश पारीक, आप जवाब दे सकते हैं तो आप बोल दीजिए, और पंकज मेहता जी आप बोल सकते हैं तो आप बोल दीजिए इसका जवाब। जी, मैं आपसे पूर्णतया इस बात से सहमत हूं कि पर्यावरण की जितनी रक्षा होनी चाहिए उतनी नहीं हो सकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके लिए